दिल्ली के सरिता विहार से लेकर अलीगांव तक जाने वाले इस नाले को अगर हम मौत का नाला कहें तो इसमें कोई दोराह नहीं होगा, क्योंकि इस नाले में हर महीने में लगभग 3 से 4 गाड़ियां गिरती हैं, जिसको निकालने के लिए प्रशासनिक लोग आते हैं और लेकिन प्रशासन गाड़ी निकालने के बाद बेसुध हो जाता है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि पूरे नाले के कोने कोने में कोई भी ऐसा बैरियर या फिर ऐसी कोई दीवार आपको नहीं दिखेगी कि जहां पर लोग गाड़ियां लेके निकले तो यहां से अपने आप को सुरक्षित समझ सके। और हैरानी वाली बात यह है कि इस पूरे ही इलाके में, इस पूरे जहाँ पे पूरा एल कॉर्नर पड़ता है और एल कॉर्नर में किसी भी तरह की कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी जो बिजली बनाती है और बिजली बनाने वाली मुख्य जो पॉइंट है वो ये है, और इसी के बाद से ये पूरा जो हालात है यहाँ पे है। यहाँ बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन लोगों की समस्या है आम हो चुकी है और यहाँ पे गिरना भी लोगों के लिए आम हो चुका है। लोगों से भी हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस सड़क से, इस मौत के नाले में जो लोगों की समस्या है वो किस तरह की होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सरिता विहार से अलीपुर को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है, और इस सड़क पे मेरी तस्वीरों में आप पीछे देख रहे होंगे एक बड़ा सा गड्ढा। गड्ढे में सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जहाँ पे ये आपको नाला सा दिख रहा है, ये कई फीट गहरा ये नाला है और कई लंबे समय से खुला हुआ है। हैरानी वाली बात यह है, आप पोल भी दिखाएं, दोनों पोल को दिखाएं, यहाँ पर ऐसी कोई भी लाइट नहीं है जो यहाँ पे जलती है। एक लाइट जरूर दे रखी है, लेकिन लोगों का कहना है कि लाइट भी नहीं जलती है और रात को यहाँ पे निकलने में खासतौर पर समस्या को सामना करना पड़ता है। और आपको बता दें कि ठीक ऐसा ही एक नाला हुआ करता था जहाँ पर ग्रेटर नोएडा से जहाँ खबर सामने आई थी और एक कार है वो सीधा उस नाले के अंदर जाके गिरती है। लेकिन देखिए किस तरह से, एक बार तस्वीर दिखलाइए, यहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी ऐसे बैरिकेडिंग नहीं की गई है, कोई ऐसी जो दीवार है वो नहीं बनाई गई है कि रात बेरात कोई गाड़ी लेकर के आता है तो किसी भी दुर्घटना से अपने आप को बचाया जा सके। और यहाँ पे कोई ऐसी जो रात के दौरान लाइट जो होती है, जो लोग गाड़ी चला के आते हैं, उन लाइटों को भी यहाँ पे नहीं लगाया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की समस्या है, लोगों से हम जुड़ेंगे। और ऐसे में आपको बता दें, देखिए जो मुख्य सड़क है, इधर से आप जाएंगे सीधे सरिता विहार को जोड़ेंगे जो मुख्य मेट्रो की तरफ जुड़ता है, और यहाँ से अंदर जाएंगे तो सीधा अली विहार के अलीगांव का जो मुख्य सड़क है और एनटीपीसी का ये बड़ा इलाका है, यहाँ पर बिजली का बहुत बड़ा प्लांट है। और ऐसे में तमाम यहाँ पे लाखों की संख्या में जो पब्लिक है वो यहाँ पे रहती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो डर है वो लोगों के मन में रहता है। हम लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार ये कब से खुला हुआ है और कब कितनी दिक्कतें का सामना इनको करना पड़ता है। कुछ लोगों से जुड़ेंगे। रुकिए एक बार को स्टॉप करो यार, यहाँ शुगर अरे जान देना चाह रहा है, जान दे, आप उसको रोक, आप उसको रोको। हाँ ठीक है। तो देखिए हम कुछ और लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ई रिक्शा लेके आ रहे हैं, एक तो पूरा भरा हुआ है, इस सड़क पे कोई ऐसी सुरक्षा के लिए यहाँ पे दीवार नहीं है, कितना डर लगता है यहाँ? बहुत डर लगता है। और ये भी है एक्चुअली ऐसी बात है, इसमें 2 गाड़ी पलट भी चुकी है, 4 व्हीलर, और फिर रात के टाइम तो कुछ नहीं दिखता। रात के टाइम तो यहाँ रात के टाइम यहाँ लाइट वाइट जलती है? नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। नाला जो खुला पड़ा है कब से खुला हुआ है ऐसा? ये तो करीबन काफी टाइम ही हो गया, बहुत जब से हम चला रहे हैं, करीबन 4-5 साल से तो चला ही रहे, बाकी ऐसे ही है। ये नाला कभी बंद ही नहीं हुआ? ये बंद ही नहीं हुआ। स्थानीय नेताओं को बोला है किस तरह की समस्या होती है, गाड़ी चलाते हैं? बोला भी है, लेकिन कोई नहीं सुनता। देखिए कुछ सवारी हमसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का रोज का यहाँ से निकलना और बढ़ना है, थोड़ा पीछे होना। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था ये नाला कभी बंद नहीं हुआ है। हमने जितने बार भी बोला है, उन लोगों से, अफसरों से जितने भी बोला है, वो हर बार आके वादे कर जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और पहली बात तो जितने भी यहाँ पे इधर शादी वादी होती है तो शादी के लिए कार वार आती है कितने बार, तो उनको रात में कुछ नहीं दिखता। कितने बार कार ऐसी डायरेक्ट चली के जा चुकी है। अभी हाल फिलहाल की बात है, 10 दिन के पहले एक बलिनो पलटी है, उसमें सारे शादी वाले थे, बाराती थे, सारे पलट गए, कार पूरी पलट गई। ऐसा हाल कब से है यहाँ पे? बहुत पहले से है, जब से हम में होश आया तब से है ही है। कभी लगता है सड़कों से निकलना बहुत लगता है, अभी डेली उस पे खेल के जाना पड़ता है, जान पे खेल के जाना पड़ता है। अपने नेताओं के लिए कहेंगे, आप जो वोट देते हैं तो इन लोग जब इस तरह के देखो इंतजाम तो करना ही चाहिए। बच्चे वगैरह स्कूल से आते हैं, पानी भर जाता है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। देखिए कि लोगों की जो आम समस्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और ऐसे में इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे कोई 1-2 घटना नहीं, लगभग यहाँ पे 3 से 4 जो घटनाएं हुई है वो यहाँ पे हुई है। कुछ और आप भी कुछ कह रहे हैं? बच्चे ये स्टूडेंट हैं, ठीक है, आली विहार से लेके और प्रियंका कैंप तक, बताओ इन बच्चों के लिए कहाँ से रास्ता है? देखो आप इस नाले के बारे में बताइए। नाले में कई दुर्घटनाएं होती हैं ऐसे में? इस नाले में बहुत सारी दुर्घटना होती हैं। कब से खुला हुआ है ये? तो मुझे लगता है कि सन 1992 से पहले का ही है। अब आप यहाँ से बच्चों को लेके भी जा रहे हैं, गाड़ी लेके, कितना डर लगता है आप लोगों को? नहीं, डर तो लगता है, बट ये बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ कराओ, ये देश के उज्जवल भविष्य ही है। स्थानीय नेताओं को कुछ बोलना चाहेंगे? स्थानीय नेता को मैं बोलूंगा क्या, बाकी नेता खुद ही समझदार हैं। क्या नाम है वो भैया?
मेरा नाम रोशन है। रोशन, ये अलीपुर से सरिता बिहार जाने वाली मुख्य सड़क पे इतना बड़ा नाला रोड खुला है, कितने समय से खुला हुआ है? ये तो बहुत टाइम से खुला हुआ है, लेकिन क्यों नहीं, मेरे ख्याल 10-15 साल। 10-15 साल से कभी 10 दुर्घटनाएं साल होती है इस गड्ढे से? क्यों नहीं होती होगी, जाहिर होती होगी। गाड़ी भी गिरी थी। देखा था? गाड़ी गिरी थी? हाँ, इसमें गिरी थी गाड़ी। अच्छा, आप भी स्कूल से आते जाते हो, कभी डर लगता है ऐसी यहाँ पे सड़कों से? डर क्यों लगता है, लगेगा अच्छा, नोएडा में भी किस तरह की घटना हुई थी? ऐसा खुला नाला था, सीधे गाड़ी अंदर घुस गई थी, कभी इस तरह का मन में डर रहता है कि उसमें यहाँ पे कोई मैं लाइट भी नहीं देख पा रहा रात के दौरान? रात को डर ज्यादा होता है, वैसे तो दिन में तो खैर देख के चलते, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, लेकिन रात को डर ज्यादा होता तो स्थानीय नेता को क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? है। इससे काम कराना चाहिए, अगर रोड पे है नाला है तो काम तो इसका होना चाहिए, जाहिर सी बात है। कि लोगों की जो कह सकते हैं कि नेताओं से उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी कम होती नजर आ रही हैं, क्योंकि कई सालों से इस तरह के जो ये नाला है वो यहाँ पे खुला हुआ है। लोगों की समस्याएं हैं, कई बार स्थानीय नेताओं को इस बात की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ऐसे में लोगों का कहना है कि यहाँ से थोड़ा सा दूर एक बरात घर भी है, जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो कई बार यहाँ जो दुर्घटनाएं हैं वो यहाँ जो गाड़ियाँ इस गड्ढे के अंदर गिर जाती है। इसके बाद हालांकि प्रशासनिक लोग आते हैं, यहाँ से गाड़ियों को निकालते हैं, लोगों को रेस्क्यू करते हैं, लेकिन बावजूद स्थिति नहीं बदल रही है, हालत बदलते जा रहे हैं, लेकिन स्थिति बद से बदतर हो रही है। और ऐसे में लोगों को अब उम्मीदें हैं कि शायद इस इलाके के कुछ जो नेता लोग हैं वो शायद इस पे सुनवाई करें, लेकिन हम खबर के माध्यम से भी आप स्थानीय नेताओं तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में लोगों के मन में डर है। लोगों को यहाँ से स्कूली बच्चे निकलते हैं, रात में जो नौकरी पेशे करने वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, उनके मन में डर होता है। और देखिए, हैरानी वाली बात यह है, सबसे बड़ा यहाँ पे एनटीपीसी का प्लांट है, जहाँ पे बिजली पूरे जो इंडिया में जाती है, यहाँ से यहीं पे बनती है, ऐसे ही प्लांट होते हैं। और वहीं पर किस तरह की जो हालत है बद से बदतर है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को जागना चाहिए। और इस इलाके में जो समस्याएं हैं, खासतौर पर जब इस तरह की घटना सामने आती है, क्योंकि जिस दौरान ग्रेटर नोएडा के एक नाले में इस तरह की घटना सामने आई थी तो सारा जो प्रशासनिक जो लोग हैं वो एक्टिव मोड पे आ गए थे। हालांकि यहाँ पे भी इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन शायद हो सकता है ये थोड़ा ग्रामीण एरिया है, इस आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन की नज़र नहीं जाती, शायद स्थानीय नेता यहाँ नहीं पहुँचते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डर है तो लोगों के मन में है। और ऐसे में स्थानीय नेताओं तक इस खबर को पहुँचने के बाद क्या कुछ एक्शन होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।